अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो जावास्क्रिप्ट का चल रहा है और इसमें हम लोग बात कर रहे थे डॉम। और डॉम में भी हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे, उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ लिए थे। और हम लोग का जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, फंक्शंस चल रहा था। फंक्शंस में हम लोग देखे थे गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आईडी के बारे में बताए थे कि आपके एक पेज में एक आईडी जो भी होगा यूनिक होता, मतलब एक आईडी जो है पूरे पेज में एक ही एलिमेंट को दे सकते हैं। लेकिन अगर याद होगा तो आईडी के जगह पे एक सेलेक्टर होता था क्लास। लेकिन क्लास का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि एक क्लास को मल्टीपल एलिमेंट पे अप्लाई किया जा सकता, मतलब एक पेज में एक क्लास को मल्टीपल टैग को असाइन किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई पेज है, उसके अंदर बहुत सारा एलिमेंट है और बहुत सारा एलिमेंट में कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसपे क्लास अप्लाई किया हुआ है, तो अगर आप क्लास के बेसिस पे एलिमेंट को सेलेक्ट करके उस पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई काम करना चाहते हैं तो वहां पे होता है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब देखो डिफरेंस क्या होगा दोनों में। आईडी में तो आपको आईडी देना पड़ेगा, क्लास में क्लास देना पड़ेगा, यहां एज अ पैरामीटर। लेकिन आईडी जब भी रिटर्न करता है सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? सिंगल नोड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। लेकिन तो एक क्लास तो मल्टीपल क्या हो सकता है, एलिमेंट पे अप्लाई हो सकता है। तो इसलिए जब भी रिटर्न करता है ये एलिमेंट्स का एरे रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? एलिमेंट का एरे। तो बहुत सारे एलिमेंट का एरे। तो मान लो कि अगर तुम्हारा क्लास 3 एलिमेंट पे अप्लाई है तो वहां पे क्या होगा, एक एरे बनेगा। और पहला एक जो टैग जिसपे वो क्लास अप्लाई है वो 0 पोजीशन पे चला जाएगा उस एरे का, दूसरा 1, फिर तीसरा 2 पे। अगर एक ही है तो वो एरे ही रिटर्न करेगा और वो 0 पोजीशन पे रहेगा। तो ये जब भी रिटर्न करेगा क्या करेगा? एरे। एरे क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि आईडी यूनिक होता है और क्लास बहुत सारे एलिमेंट पे अप्लाई हो सकता है, इसलिए इसको जब बनाया गया तो इसी तरह से बनाया गया है कि ये एलिमेंट का बहुत सारा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो कैसे करेगा चलो देखते हैं। ओपन करते हैं अपने फोल्डर को। ठीक है, लास्ट ये गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला बनाए थे हम लोग। अब बनाएंगे डॉम 12। 11 से कुछ कॉपी पेस्ट कर लेते ताकि बेसिक कोड हम लोग को मिल जाए। गेट एलिमेंट्स बाय क्लास, इसको हटा दिया जाए। नीचे आते हैं गेट एलिमेंट्स बाय क्लास डेमो। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिप बनाते हैं। डिव क्लास इक्वल्स टू, सपोज क्या दे दिए, बाई क्लास। ये पहला डिप बना, ये दूसरा डिप बना, और यहां देते हैं, लिख देते हैं ऐसी सिर्फ दिस इज div1, दिस इज div2। फिर एक और डिप बनाते हैं, इसका नाम देता है माई क्लास 1। एक मिनट, इसका क्लास अलग कर देते हैं, दिस इज माई क्लास 1 कर देते हैं। ये div3 हो गया। और एक और लेते हैं div4, या div की जगह पैराग्राफ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पैराग्राफ। और यहां देते दिस इज पैराग्राफ। यहां पे देखोगे दो क्लास, और इसका भी, ये पैराग्राफ का भी क्लास क्या कर देते थे हम लोग, पैराग्राफ का भी क्लास कर देते माई क्लास। अब क्योंकि क्लास हम लोग यूज करें तो सीएसएस लिखना पड़ेगा, स्टाइल डॉट माई क्लास। और यहां पे हम लोग कर देते हैं फॉन्ट साइज 30 पिक्सल और कलर कोलोन रेड। और माई क्लास 1 में
25 पिक्सल या 24 पिक्सल और यहाँ ब्लू कर देते हैं। पहले इसको रन करा के देखते हैं। अभी हम लोग कोई भी गेट एलिमेंट वगैरह यूज नहीं किए हैं। देखो ये माई क्लास वन और ये माई क्लास वन और ये क्या हो गया, सॉरी माई क्लास और ये क्या हो गया, माई क्लास वन हो गया। तो सब अलग अलग दिख रहा है। अब इसी में एक नीचे में बटन लगाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन वैल्यू इक्वल्स टू क्लिक ऑन मी और ऑन क्लिक कुछ भी लिख देते हैं, चेंज। ठीक है, अब स्क्रिप्ट में आते हैं। यहां पे क्या होगा, फंक्शन चेंज। अब यहां पे आप क्या करेंगे, आप यहां पे हम लोग यूज करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट क्लास, क्योंकि यहां तो आईडी दिया नहीं है तो सारा क्लास दिया गया है। गेट, देखना वहां गेट एलिमेंट होता है, यहां गेट एलिमेंट्स होता है। एलिमेंट्स क्या होता है, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट रिटर्न करता है बाई क्लास नेम। और कौन सा क्लास नेम दे दिए, माई क्लास। तो ये जब रिटर्न करेगा तो ये एरे रिटर्न करेगा, क्या करेगा, एरे। तो यहां पर हम लोग देते कुछ भी एलएम्स और एरे होगा, तो यहां पे एरे का, या एरे साइन नहीं देना होता, ऐसे एलएम्स ऐसा करके दे देंगे। ये एलिम्स जो होगा वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट ना होके क्या हो जाएगा, एरे बन जाएगा। जब कभी भी एरे बनता है तो एरे का एलिमेंट निकालने के लिए या तो आप इंडेक्स लेके निकाल सकते हैं, अगर आपको पता है कि यहां पे मान लो हमको पता है कि ये अगर आया होगा तो ये आया होगा 0 पोजीशन पे, ये आया होगा 1 पोजीशन पे और ये आया होगा 2 पोजीशन पे, ये नहीं आया होगा, देख लो। तो अभी हम लोग फिलहाल अभी ऐसे दिखाते हैं एलएम्स का 0 पोजीशन। एलएम्स का 0 पोजीशन मतलब क्या हो गया, हम लोग पहले डिप का बात कर रहे हैं। डॉट स्टाइल एक बार चेक कर लेते इसको, ये काम कर रहा है कि नहीं। या ब्लैक हुआ, तो यहां पे क्या बोले कि एलएम का 0 पोजिशन, तो देखो ये तो 0 पाया होगा तो सिर्फ एक का चेंज हुआ। ठीक है, दूसरे का अगर अलग चेंज करना चाहते हैं तो वहां क्या दे देंगे, एलएम्स का 1 पोजीशन, यहां कर देते हैं येलो, क्योंकि सीएसएस चेंज करने के लिए बताते क्या होता है, स्टाइल होता है। और इसको कर देते हैं ग्रीन। देखो ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये तो अलग क्लास था। तो हम बोले थे क्या कि तुम्हारा वही, ये क्लास ने मगर माई क्लास दिए तो वो सारा माई क्लास को ही सर्च करके लाएगा, इसको नहीं लाएगा। इन केस अगर आपको पता नहीं कि कितना एलिमेंट आया नहीं आया, तो हम लोग पढ़े थे फोर लेट ई इन एलएम्स अलर्ट ई। 0 1 2 3 लेंथ आइटम नेम आइटम 6 बार का है, चलना चाहिए 3 बार। हो रहा है लेकिन फोर लूप से हो रहा है, नॉर्मल नहीं हो रहा है। चलो फोर लूप सही करते हैं। अगर आपको पहले से पता है कि कितना है तब तो हम लोग 0 1 2 3 4 करके दे सकते हैं। अगर आपको पहले से पता नहीं है तो आप लूप के हेल्प से कर सकते हैं। फोर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन क्या हो जाएगा, एलएम्स का लेंथ। तो एलएम्स का लेंथ क्या करता है, इसमें कितना एलिमेंट है वो रिटर्न करता है। तो मान लो 0 से शुरू हो रहा है, अगर ये 3 रिटर्न किया तो 0 1 2 तक चलेगा और आई प्लस प्लस। अब हम इसमें सब में सेम कलर रखना चाहते हैं तो यहां क्या करेंगे, एलएम्स का आई पोजीशन। तो एलएम्स का आई मतलब क्या हो गया, पहला बार में 0 फिर 1 फिर 2 डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू, सपोज हम सबको ग्रीन करना चाहते हैं, ग्रीन कर दिए।
हुआ। कोई भी चीज सब पे अप्लाई करना तो इस तरह से कर सकते हैं। तुम चाहते हो कि नहीं हम अलग अलग कलर रखें सब में, तो यहां पे हम लोग एक काम और कर सकते हैं, यहां पे एक कलर का एरे बना देते हैं कॉल्स, 4-5 कलर अपने मन से डाल देते हैं। रेड, या ऐसे देते पहले ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, येलो, रेड। मेरे पास कितना है, 1 2 3 4 5। यहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको यहां पे कलर के जगह पे हम लोग दे देंगे कॉल्स का आई पोजीशन। लेकिन आई लेके चलेंगे तो एक प्रॉब्लम होगा, अच्छा बताते हैं पहले, वो भी बता देंगे। कॉल्स का आई पोजीशन देखो, तो 0 वाले पे 0 कलर, तो पहला ब्लू हो जाएगा। 1 वाले पे 1, 2 वाले पे 2। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो 4 5 से ज्यादा है, तब क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए हम लोग यहां पे करेंगे, देखो दिमाग लगाएंगे, अगर 5 से ज्यादा तो फिर तो इसके बाद तो मिलेगा नहीं, तो आप एरर आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक अलग से वेरिएबल ले लेंगे, जे इक्वल्स टू भी 0 कर देंगे, और यहां पे जे पोजीशन डाल देंगे। क्या डाल देंगे, जे, और यहां करेंगे जे प्लस प्लस, तो हर बार जे का भी वैल्यू बड़ा होगा, तो आईएनटी ले लिए, सॉरी लेट, और जे का 0 1 2 3 4 4 तक तो ठीक है, जैसे 5 हो जाएगा, मतलब इफ जे इज इक्वल्स टू 5, तो वापस से जे का वैल्यू 0 कर दो। 5 होगा तो फिर से रीसेट, रीसेट का मतलब क्या हो जाएगा, जे इक्वल्स टू 0। तो देखो अगर मान लो 5 से ज्यादा एलिमेंट है, तो 0 वाले पे 0 चला गया, 1 3 4 तक चला जाएगा। 4 के बाद जैसे जे प्लस प्लस 5 होगा, तो जे का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, जे का वैल्यू 5 होगा तो जे का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो फिर से वो कहां से शुरू कर देगा, ब्लू से। तो जितना भी एलिमेंट होगा, ब्लू ब्लैक ग्रीन येलो रेड, फिर से शुरू हो जाएगा ब्लू ब्लैक ग्रीन येलो रेड। फिलहाल तो मेरा 3 ही है, तो ये प्रॉब्लम होगा नहीं, देखते हैं काम करके। देखो ब्लू, ये क्या हो गया, ब्लैक, और ये ग्रीन, ये तो पहले से ब्लू था इसलिए ब्लू दिख रहा है, क्योंकि ये वो उसको निकाल नहीं रहा है। तो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, इसमें ये ध्यान रखना कि इसमें आप क्लास सेलेक्टर के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। ये हमेशा क्या रिटर्न करता है, एरे रिटर्न करता है, एरे ऑफ एलिमेंट्स। तो तुमको अगर एलिमेंट पे काम करना है, कोई भी चीज तरह का, चाहे स्टाइल चेंज करना है, या उसका टेक्स्ट चेंज करना है, या उसका मान लो इनर एचटीएमएल चेंज करना, कुछ भी चेंज करना है, या उस पर कोई भी काम, उसको हाइड करना, जो भी करना है, तो उसके लिए हम लोग यहां पे किसका यूज करते हैं, एरे का। उसको एरे मान के चलते हैं और इंडेक्स देके फिर हम लोग काम कर सकते हैं। चाहे अगर तुमको इंडेक्स पता है तो तुम डायरेक्ट करो, ना तो लूप चला के भी हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एक और फंक्शन जिसका नाम क्या है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, वो भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसके आगे वाला देखते हैं, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम।